इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि तारीख़ के अंदर ऐसे ऐसे इस्लाम के मुजाहिद, जंगजू और सिपा सलार गुजरे हैं जिनकी मिसाल रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जराह और सलाहुद्दीन अय्यूबी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। ये वो असल रियल लाइफ के सुपर हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी, समझदारी और मनसूबाबंदी से दुश्मन के दिलों के अंदर खौफ और हैबत पैदा कर रखी थी। मगर अफसोस कि आज हमारी मुस्लिम नौजवान नस्ल ज़्यादातर इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना तो दूर की बात, इनके नाम तक से वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि इस नौजवान नस्ल ने आज अपना दिमाग इस साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म्स और इनके अंदर मौजूद फर्जी सुपर हीरोज़ और खुदाओं के हवाले कर दिया है, जिन्होंने ना सिर्फ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ना सिर्फ इन्हें इनकी तारीख से बदजन कर दिया है, बल्कि इनके दिमागों के अंदर मौजूद खुदा के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर इन्हें लादीनियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। खुदा के वजूद को ही मजाक बना दिया गया है। इस नौजवान नस्ल को इन साइंस फिक्शन फिल्म्स ने, सुपर हीरोज़ ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो खुद के वजूद और खुदा की मौजूदगी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मार्वल स्टूडियोज़ ख़ास तौर पर इस एजेंडा पर दिन रात काम कर रहा है और ये इस इंटरनेशनल एजेंडा पर काम कर रहा है जिसके मुताबिक कुर्बे क़यामत के नज़दीक सबसे बड़े फितने दज्जाल या झूठे मसीहा की आमद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुदा से बदजन करके इनको लादीन बना दिया जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो यही नौजवान नस्ल किसी ऐसे झूठे मसीहा या सुपर हीरो को अपना सेवियर, अपना बचाने वाला मानकर इसकी बाकायदा इबादत करने लगेंगे, जैसे आज भी ये नौजवान नस्ल इन सुपर हीरोज़ के क्रेज में पागल हो चुकी है। यहाँ तक कि सर्जरीज करवाकर इनके जैसा बनने की कोशिश करती है, इनकी एक झलक की दीवानी है। इसी तरह से जब ये ब्रेन वॉश यूथ आसमान के अंदर मौजूद अपने मसीहा को इसी सुपर पावर के साथ देखेगी जो कि सिर्फ खुदा के लिए मंसूब है, तो सब कुछ छोड़कर इसके पीछे चल पड़ेगी और ये रास्ता इनको तबाही की तरफ लेकर जाएगा, हमेशा की तबाही की तरफ। ये मंसूबा कई दहाइयों बाद आहिस्ता आहिस्ता इस नौजवान नस्ल के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है और इसीलिए आप देखते हैं कि इन सुपर हीरोज़ के लिए गॉड यानी खुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल थॉर यानी तूफान का देवता है। और ये कैरेक्टर बेस करता है नॉर्स मैथोलॉजी पर, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड जैसे मुल्कों के अंदर बुत परस्तों के यहाँ मशहूर थी। इन कहानियों के मुताबिक ओडिन नाम का एक खुदा जो कि खुदाओं का चीफ था और इसके बेटे का नाम था थॉर। इनका घर एसगार्ड ज़मीन से कलरफुल ब्रिज से जुड़ा था जिसका नाम था बायफ्रॉस्ट। और ये खुदा बाकी दुनियाओं की हिफाजत करने वाले थे और इंसानों की हिफाजत करना भी इनके ज़िम्मे था। लेकिन इस फिल्म थॉर के पहले पार्ट के अंदर हम एक ऐसा सीन देखते हैं जो कि हमें तमाम बड़े इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर खुदा यानी अल्लाह की ज़ात, शैतान और आदम अलैहिस्सलाम के लिए देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक अल्लाह ने शैतान को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया था और इसे तमाम मखलूक़ात पर इस वजह से बरतरी दी थी कि इसके पास फ्री विल थी, यानी अपनी मर्जी से सोच समझ कर फैसला करना। इसका इख्तियार सबसे पहले इसी जिन्नात की मखलूक को दिया गया। लेकिन जब इसी इब्लीस ने तकब्बुर के अंदर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया, तो उससे यह एजाज़ छीनकर इसे सज़ा के तौर पर ज़मीन पर भेज दिया गया। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको थॉर मूवी के अंदर भी देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। ओडिन अपने बाद अपने बेटे थॉर को अपनी बादशाहत देने वाला था, लेकिन इसके तकब्बुराना रवैये और अपने बाप का हुक्म ना मानने की वजह से इसे सज़ा के तौर पर इससे तमाम ताकतें वापस लेकर हमेशा के लिए ज़मीन पर फेंक दिया गया। Name of my father and his father before. I own it all, father. Cut you out. इस फिल्म के आखिरी सीक्वल के अंदर तो कुफ्र की हद कर दी गई है, क्योंकि खुदा के कॉन्सेप्ट को ऐसे दिखाया गया है जैसे ये कोई मजाक की चीज़ हो या फिर कोई मस्खरा हो। देखने वाले लोगों को इस लफ्ज़ की डेफिनेशन और खुदा के किरदार से बदजन कर दिया गया है, क्योंकि एक सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इंसानों की तरह दिखने वाले साइज के अंदर बड़े खुदा कितने खुद गर्ज हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इंसानों को पैदा करने का मकसद इनके लिए सिर्फ ये था कि वो अपनी हमेशा के लिए इबादत करवा सकें। इसके अलावा इंसानों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं और ना ही आखिरत के अंदर मरने के बाद इनके लिए कोई अजर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है कि हर एक खुदा का अलग स्टेटस है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा, कोई किसी खास काम के लिए खुदा है तो कोई किसी खास ताकत का हामिल। जैसा बुत परस्तों के यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कोई ताकत का खुदा है तो कोई खूबसूरती का, कोई जहानत का तो कोई तबाही का। खुदाओं की एक महफिल के अंदर जब थॉर जाता है तो वहाँ पर इन तमाम खुदाओं का खुदा ज़ूफ दिखाया जाता है, जो कि एक मिनी स्कर्ट के अंदर खड़ा लोगों को करतब से मुतासिर करता है। और कुछ लड़कियां हूरों के तौर पर इसके आसपास मौजूद होती हैं, जैसे जन्नत के बारे में बुत परस्तों का अकीदा है। आप बताएं कि ये खुदा के वजूद की तजलील नहीं तो और क्या है, ताकि लोग इस नाम को सीरियस लेना ही छोड़ दें और इनके ज़हन के अंदर इसी तरह के खुदा का वजूद सामने आए।
ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता देखने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर महफूज हो रहा है और वो खुदा का वजूद भी ऐसे इमेजिन करने लगेंगे जैसा इन फिल्म्स के अंदर ये लोग दिखा रहे हैं। इन फिल्म्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक खुदा शराबी भी हैं, जालिम भी, जानी भी, खुद गर्ज भी, और ये खाते पीते भी हैं, मरते भी हैं और इनकी औलाद भी होती है। आप मुझे बताएं कि क्या ये डेफिनेशन होती है खालिक की, एक खुदा की? ये तो मखलूक की डेफिनेशन है जो कि पैदा होती है। इसी फिल्म के सीक्वल के अंदर एक इंटर्निटी नाम की एक ऐसी मखलूक को दिखाया गया है जो कि वजूद नहीं रखती, लेकिन इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर खुदा के तौर पर दिखाया गया है और फिल्म का विलन गौर इसके सामने झुककर इसको सजदा कर रहा है। मार्वल की एवेंजर्स एंड गेम के अंदर विलन थैनोस एक सीन के अंदर कहता है कि मैंने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स या फिर जादुई ताकतों के पत्थर को हासिल करके अपनी उंगली के इशारे से इस पूरी कायनात को खत्म करना है और इसके बाद मैं अपनी खुद की एक नई कायनात, एक नई यूनिवर्स बनाऊंगा जिसके अंदर लोग मेरी इबादत करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। इस नई मखलूक को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसको खत्म करने वाला भी दरअसल मैं ही था। यानी इस सीन के जरिए इनडायरेक्टली ये चीज़ अल्लाह की तरफ मंसूब की जा रही है कि ये कायनात भी ऐसे किसी इंसान और जानवर जैसी मखलूक ने इनडायरेक्टली किसी इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी किसी ताकत से बनाई है। खुदा का खुद इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं। इस तरह के कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता देखने वालों का ईमान अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर करते हैं और एक टाइम आ जाता है कि वो लोग एथियस्ट बन जाते हैं। इसीलिए मार्वल ने अपनी एक अलग सिनेमैटिक यूनिवर्स ही बना रखी है और इन्होंने इस कायनात की बनावट, जो कि खुदा की मौजूदगी का सबसे बड़ा फिंगरप्रिंट है, इसकी मौजूदगी का सबूत है, इसकी ताकत, इसकी अजमत की गवाही देती है, इसको लोगों के ज़हन से निकालने के लिए इस पर काम शुरू कर रखा है। इवन के इटर्नल्स नाम की एक फिल्म के अंदर तो ये तक दिखाया गया है कि इस यूनिवर्स को और इसके अंदर मौजूद सूरज, चांद, सितारों को किसी खुदा ने नहीं बल्कि सेलेस्टियल नाम की एक मखलूक ने बनाया है, जो कि अपने हाथों से इस एनर्जी को कंट्रोल करके इन सितारों समेत सियारों को और चांद को भी पैदा करते हैं। इसके अलावा जमीन पर जिंदगी के वजूद को भी पैदा करते हैं और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। सूरज, चांद, सितारे और खुद इंसान इनकी खिदमत के लिए और इनके राज के लिए बने हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं। इन सेलेस्टियल्स ने इंसानों के अंदर रहने वाले सुपर पावर्स रखने वाले इंसानों को भी पैदा किया है, जिनको इटर्नल्स कहते हैं। इन्हीं इटर्नल्स ने ज़मीन पर आकर सेलेस्टियल के हुक्म पर इंसानों को तरक्की करने के अंदर मदद की, इनको गारों से निकाल कर इल्म ट्रांसफ़र किया और जदीद सोसाइटीज़ बनाने के अंदर इनकी मदद की, जो कि आज हम देखते हैं। और ये सब कुछ इन सेलेस्टियल्स ने सिर्फ इसलिए करवाया ताकि इस ज़मीन पर इनकी औलाद को या फिर नए सेलेस्टियल को पैदा होने के बाद इस ज़मीन को तबाह कर दें। यानी इस कायनात की असल मालिक और इंसानों को पैदा करने वाली यही मखलूक है जिसे इनकी कोई परवाह नहीं। अब आप ज़रा सोचें कि ये कॉन्सेप्ट, ये माइंड प्रोग्रामिंग एक आम इंसान के जहन को किस कदर मुतासिर कर रही होगी। बिल्कुल इसी तरह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी फिल्म के एक सीन के अंदर हम ईगो नाम के एक सेलेस्टियल को देखते हैं, जो कि कहता है कि मेरे पास कायनात की बनावट के वक्त सिर्फ एक दिमाग था, कॉन्शियसनेस थी, मेरा कोई जिस्म नहीं था, लेकिन मैंने खुद ने एक एक एटम को इकट्ठा करके खुद का प्लेनेट, एक अलग दुनिया बना लिया है। आप मार्वल की किसी भी फिल्म को उठा लें, इसके अंदर आपको यही कुफरिया, लादीनियत और खुदा की तौहीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉमन मिलेगा। लेकिन अफसोस कि अपनी इंटरटेनमेंट के चक्कर के अंदर लोगों को इस बात तक का एहसास नहीं कि वो खुद को और अपने बच्चों के ज़हन के अंदर कितना बड़ा लादीनियत का जहर डाल रहे हैं, जो उनकी अगली नस्लों को भी ट्रांसफ़र होगा। अगर आप इस सब से खुद भी बचना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसी फिल्म्स को देखना छोड़ दें और इसके बाद खुद को और अपने बच्चों को असल इस्लामी तारीख पढ़ने का मौका दें। इन साइंस फिक्शन फिल्म्स के मुकाबले में इनको उमर शरीफ दिखाएं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बने ड्रामे को दिखाएं और इसके अलावा असहाबे काफ की ज़िंदगी पर मौजूद ड्रामा शरीफ दिखाएं, ताकि इनका ईमान ताज़ा हो और वो अपनी तारीख को पहचान सकें। वो इस फिक्शन की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में वापस आ सकें। ये इनकी दुनिया और आखिरत दोनों का सवाल है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।